Good morning, students. Today we are doing second chapter from the subject chemistry, and this is for the class 11th. And the name of your second chapter is Atomic Structure, Nabikiya Sanrachna. Now, MCQs in the periodic table with the increase in atomic mass in a period. पीरियड कितने होते हैं हमारे एटॉमिक टेबल में? 7 पीरियड होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं. कितने? 7 पीरियड. पीरियड यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, जो आड़ी लाइंस होती है उन्हें हम पीरियड कहते हैं, और जो खड़ी हुई लाइंस होती है उन्हें हम ग्रुप कहते हैं. तो कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं. पहला ये पूछ रहे हैं कि जब हम पीरियड में, मतलब जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता है. इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास बढ़ता है हमारा जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं. तो एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ और क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीज होता है. सेकंड, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर इंक्रीज होता है. केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, या फिर केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर इंक्रीज होता है. कैसा नेचर इंक्रीज होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर इंक्रीज होता है. सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जर साइज? इनमें से किसका बड़ा साइज है? ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है. आयोडीन का एक नेगेटिव है, माइनस साइन है, मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है किसी से. तो बड़ा साइज किसका हो जाएगा? सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो आयोडीन माइनस है, नेगेटिव है, वो हमारा सबसे बड़ा साइज हो जाएगा उसका. नाउ थर्ड इज अमॉन्गस्ट द एलिमेंट गिवन बिलो एलिमेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में रहता है? आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस या फिर मैग्नीशियम. सो क्या रहता है फ्री स्टेट में? सल्फर रहता है फ्री स्टेट में. नाउ फोर्थ, द एलिमेंट विद हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज. सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की होती है? सो द आंसर इज नाइट्रोजन. किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है इन चारों में से. विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल? इनमें से किसका सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है? सो द आंसर इज मैग्नीशियम. एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 20 will be placed in which group of the periodic table? अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 है तो वो टेबल की किस जगह पे रखा जाएगा? ग्रुप पूछा है, मतलब कि खड़ी वाली लाइंस के बारे में पूछा जा रहा है. सो द आंसर इज सेकेंड ग्रुप में रखा जाएगा. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर नोन एज. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियॉन. क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन. प्रोटॉन कहाँ होता है? हमारे नाभिक के अंदर होता है. और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? वो भी हमारे नाभिक के अंदर होता है. दोनों को जब हम मिला के बोलेंगे तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन, क्योंकि वो दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. नाउ एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एक ऐसा एलिमेंट जिसके सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. सो द आंसर इज क्रोमियम 24. क्या आंसर हो जाएगा? क्रोमियम 24. नाउ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम +3 आयन आर. क्रोमियम है, क्रोमियम ने ऑलरेडी अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, राइट. तो क्रोमियम का वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है. ऑलरेडी वो 3 दे चुका है, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसलिए अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे? इसमें 3 रह जाएंगे, क्योंकि 3 दे दिया तो जो बाकी की 3 का पेयर था वो खाली हो गया, इसलिए 3 ही खाली रह जाएंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2 p4 represents blank element whose atomic number is. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एलिमेंट के बारे में लिखा गया है. यहाँ पे 1s2 मतलब कि पहला शेल तो उसका कंप्लीट है. 2s2 p6 उसका सेकंड शेल भी कंप्लीट है. 2 है पहले में, फिर 8 है. तीसरे वाले में कितने हैं? 3s2 p4. तीसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है. तीसरे वाले शेल में पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है. 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए. तीसरे वाले शेल में कितने? सिर्फ और सिर्फ 6, मतलब कि 16. टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 16.
मतलब एक ऐसा हमें एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 हो। तो वो कौन है? इट्स अ सल्फर। सल्फर के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 इज, आपको इसका पूरा लिखना है। देखिए पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। एक फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पढ़ते चले जाते हैं। पहले एस में जाता है, फिर पी में जाता है, फिर डी में जाता है, फिर एफ में जाता है। नाउ फोर्थ डायरेक्टली, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फील्ड इन अनपेयर्ड स्टेट इन द ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कहाँ भरे जाते हैं? अनपेयर्ड जो भी जगह खाली रहती है वहाँ पे जाते हैं सबसे पहले वो फुलफिल करने के लिए। Now fifth is number of electrons in an orbit is according to 2n square was proposed by the scientist। जो मैं बता रही थी कि एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंगली ही इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाता है? ये 2 आता है, इसलिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। तो किस साइंटिस्ट ने दिया था ये रूल? बोहरबुरी। किसने? बोरबोरी ने ये रूल दिया था। नाउ सिक्स्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 25 इज, आप लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। 3D सब शेल कैन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो 3D सब शेल होता है उसमें क्या सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि जो d ऑर्बिटल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑल द ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये भी फॉल्स है क्योंकि वो स्फेरिकली नहीं होते हैं, वो राउंड होते हैं। नाउ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये ट्रू है। नाउ फोर्थ, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। This is also false. For the 2 electrons present in K shell, the magnitude of azimuthal quantum numbers are different. इस ये भी क्या है? false है। Now match the following. गोल्डस्टीन किससे रिलेटेड है? एनोड रेज से रिलेटेड है। जे थॉमसन रिलेटेड टू कैथोड रेज है। जो मॉजले है उन्होंने हमारा एटॉमिक नंबर वाला आइडिया दिया था। Rutherford related to structure of the atom, and Rydberg related to hydrogen spectrum. Now answer in the one sentence, what the universal constant of each type of matter? Electron. Second है, what are the atoms of an element of different mass number called? जिनके अलग अलग मास नंबर होते हैं उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। Which is the law of writing electronic configuration और फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इसे क्या कहते हैं हम? अफबाउ कहते हैं। देन व्हाट आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हुज मास नंबर आर सेम आर कॉल्ड आइसोबार। Who prepared the law no 2 electrons in an atom can have the same value of all the 4 quantum numbers? ये किसने लाया था ये लॉ? पॉली ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था। नाउ हाउ वाज द मेन न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड? राइट इट्स मेन प्रॉपर्टीज। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ था? सो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था चैडविक। चैडविक इन 1932 बॉम्बार्ड और थीन शीट ऑफ बेरिलियम एलिमेंट, उन्होंने बेरिलियम की पतली पतली चादर लाई विद अल्फ़ा पार्टिकल्स और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार की एंड ऑब्जर्व्ड हाईली पेनिट्रेटिंग रेज ऑफ न्यूरल पार्टिकल्स। और उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चादर को कहीं कहीं जगह पे भेद दिया। ही कॉल्ड दीज न्यूरल पार्टिकल्स एज न्यूरॉन्स। तो उन्होंने ये जो भेद करके गए अल्फा रेस, तो उन्होंने कहा कि इन्हें हम नाम देंगे न्यूट्रॉन्स का। द मास ऑफ अ नंबर न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज द मास ऑफ अ प्रोटॉन बट देयर इज नो चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन का मास होता है, मतलब न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सेम होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के, बट
न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इक्वेशन क्या थी जो उन्होंने बेरिलियम की चादर के ऊपर अल्फा रेस की बौछार की थी? तो Be प्लस He, तो यहाँ से हमें कार्बन मिला प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स मिले। Now second question is atomic number of some elements are 10, 19, 24, 29. Write their electronic structure and write their names also. इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स लिखने हैं और इनके नाम लिखने हैं। Now next question is what information are obtained in the electronic configuration of atom on the basis of quantum numbers? आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, आपको बताना है कि ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और किस शेल में है। जैसे कि 1s2 क्या एक्सप्रेस करता है, यहाँ पे डेफिनेटली n बराबर तो 1 है, मतलब शेल फॉर विच एस सब शेल L इज इक्वल्स टू 0 in which there are only 2 electrons for n is equals to 1 and L is also 0। 2p6 में n हमारा क्या है, 2 है। S में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी दूसरे p में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। 3d में शेल हमारे 3 है, 4f में शेल हमारे 4 है। Now write 4 postulates of Bohr's atomic model। जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसके 4 आपको पोस्टुलेट्स बताने हैं। नील बोर फॉलोड क्वांटम थियोरी एंड डिस्क्राइब मॉडल ऑफ एटम एज। उन्होंने क्वांटम थियोरी को फॉलो करके डिस्क्राइब किया है ये स्ट्रक्चर। पहला, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सर्किट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक बंद वृत्ताकार पथ में चलते हैं। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड, और जो इनकी एनर्जी होती है वो फिक्स रहती है। सेकेंड, क्या कहा उन्होंने, वैन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट इन नीदर एब्जॉर्ब्स नॉट लिबरेट्स एनर्जी। जब वह अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हैं इलेक्ट्रॉन ना तो वो एनर्जी लेते हैं किसी से और ना ही एनर्जी देते हैं। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नीदर एब्जॉर्ब्स नॉर एमिट्स एनर्जी। थर्ड इज एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी व्हेन इट गोज फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू, दैट इज इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाता है तभी वो एनर्जी को या तो एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि E2 सेकेंड लेवल का एनर्जी लेवल हुआ माइनस E1 फर्स्ट लेवल का एनर्जी लेवल हुआ एंड इज इक्वल्स टू H म्यू। नाउ फोर्थ, वेरियस एनर्जी लेवल्स आर शोन बाय द सिंपल नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा और KLMN and dash etc. And these are called principal quantum number, और इन्हें क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। जो ये ऑर्बिट्स है, जो ये कक्षाएं है, इनका एंगुलर मोमेंटम होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा तभी तो वो घूम रहे हैं। आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो किसका गुणज होते हैं, h/2π का गुणज होते हैं। और कैसे इसे हम प्रदर्शित करते हैं, mvr इज इक्वल्स टू h/2π इंटू n। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आइसोटोप्स के बारे में। एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, बट उनके न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, आर कॉल्ड आइसोटोप्स, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। दस मास नंबर ऑफ दीज आर डिफरेंट, इसलिए इनके जो मास नंबर होते हैं, जो इनकी द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल C612, C613, C614। देखिए नीचे जो 6 है, नीचे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, सबका सेम है 6 6 6, पर जो इनके मास नंबर है जो ऊपर लिखा जाता है वो सबके अलग है, 12 13 एंड 14, इसलिए हम इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। हिंदी में इसे कहेंगे हम समस्थानिक।
Now comes isobars, atom of different elements which have same mass number. ऐसे एटम्स, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, पर उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, तो इन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं? आइसोबार्स, या हिंदी में कहेंगे हम इसे समभारिक। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सेम न्यूक्लियस आर सेम, बट जो टोटल होता है वो सबका इक्वली निकल के आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ऊपर 40 40 40 ये क्या है? मास नंबर, ये सबका बराबर है, बट नीचे 18 19 20 ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं हमारे एटॉमिक नंबर, ये अलग अलग हैं। नाउ एक्सप्लेन हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या था? दिस रूल डील्स विथ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी। जो ऑर्बिट्स होती है, जो कक्षाएं होती है, उनकी डिजेनरेशन से ये रिलेटेड है। इट स्टेट्स एज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, it states as pairing of electron in the orbitals of a particular subshell PDF does not take place until all the orbitals of the subshell are signly occupied. उन्होंने ये कहा था कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है PDF एंड सो ऑन, वो सबसे पहले खाली वाले में जाती है और तब तक के भराते हैं जब तक कि प्रत्येक सबशेल पूर्ण रूप से ना भरा जाए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फिलिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 एंड 2p4। ऑक्सीजन को हमने ऐसे डिवाइड किया, तो रॉन्ग मेथड है पहला वाला जो दिखाया गया है कि 1 में डाल दिया, 2s में डाल दिया, 2p में डाल दिया। नो, 2p में हमें लास्ट तक के भरना है, इसलिए 1 1 दोनों में स्प्लिट कर दिए। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वांटम नंबर आर देयर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। क्वांटम नंबर से आप क्या समझते हैं और कितने हैं? तो कैलकुलेशन ऑफ लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हैं उनको पढ़ना, गिव्स सर्टेन नंबर विच कैन बी यूज टू ट्रेस आउट पॉसिबल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये बता पाए कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता क्या है, सच एज लोकेशन ऑन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर। जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते को ट्रेस करें उन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर। दीज आर 4 टाइप्स, 4 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड होते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे होते हैं? दिस शोज द प्रिंसिपल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेन ऑर्बिटल दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का। इट्स वैल्यू इज एनी नंबर, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 से लेके कुछ भी। फॉर्म दिस क्वांटम नंबर दैट इज एंड वी नो अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एनर्जी स्टेट। हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है और उसकी एनर्जी कितनी है। एजीमुथल क्या बताता है? फ्रॉम दिस वी नो अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल है, जो कक्षा है, उसकी एंगुलर मोमेंटम हमको पता चलती है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आई हैज़ वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है? 0 से लेके n-1 तक के हो सकती है। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या होता है? दिस एक्सप्लेन्स इफेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एटम व्हेन कैप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उस वक्त वो उसके इफेक्ट को बताए, तो इसे हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर LMN हैज़ वैल्यूज टू -L to 0 और टू +L, दैट इज 2L + L वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा में भी घूमते हैं और अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, जैसे कि लेफ्ट घूमते कभी राइट घूमते, तो इसलिए इसकी वैल्यू होती है ½ और -1/2। क्वांटम नंबर का यूज़ कहाँ होता है? राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एंड सेकेंड, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली बिकॉज एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्वांटम नंबर की सहायता से अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑफबाउ's प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? ऑफबाउ इज जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बनाना। द बिल्डिंग अप ऑर्बिट्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स, कि आप कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन से कैसे भरते हैं। Does this rule gives up a sequence in which various orbitals are filled up? इससे हमें क्या मिलता है? एक सीक्वेंस मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज, एनर्जी के आधार पर।
According to this principle, the electrons in various orbitals are added progressively in order of the increasing energy, starting with the orbital of lowest energy. सबसे पहले कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भरता है. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑर्बिटल्स आर लाइक दिस. कैसी होती है इसकी वैल्यू? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. सबसे पहले कम एनर्जी वाला भरेगा, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट भरा जाएगा.